गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशंस हमने निकालनी है। तो हम कंसीडर करते हैं बेटा एक डाइलेक्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ए बी सी डी एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसको प्लेस किया बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विच इज मेंटेन्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये दो प्लेट है मान लो कैपेसिटर की, ये वाली, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है बेटा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हमने ये डाइलेक्ट्रिक, वो भी कौन सी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ए बी सी डी। ठीक, और हमें पता है बेटा जब भी हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इट गेट पोलराइज्ड, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है, तो मान लो सपोज ऑल ऑफ इट्स एटम्स आर फुली पोलराइज्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर फुली पोलराइज्ड है बेटा। अब ध्यान दो, अगर हम यहां पर कोई भी इंटीरियर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर हम कोई भी एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें, जैसे हमने ये कंसीडर किया एक डॉटेड लाइन में, ये इस तरह से कंसीडर किया हमने, ये व्हाट द नेट चार्ज, देखो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इस तरह से आपस में क्या होगा बेटा, कैंसिल हो। देन व्हाट इज द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द ग्लास स्लैब, जो सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज है, जीरो। ठीक, लेकिन बेशक अंदर इंटीरियर वॉल्यूम जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में नेट चार्ज जीरो हो, लेकिन देयर इज डाइपोल मोमेंट, और सबकी डाइपोल मोमेंट ऐड होती है और एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है बेटा, जो ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड। अब ध्यान दो बेटा, ऑन द सरफेस, ये जो इस ए बी सरफेस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेट चार्ज नेगेटिव, और इस सरफेस के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और अंदर का चार्ज अगर हम कोई भी वॉल्यूम ले उसमें नेट चार्ज जीरो है, तो और इन चार्जेस को बोलते हैं बेटा हम इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, इधर देयर इज नेट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन द सरफेस ए बी एंड नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस सी डी, और इन चार्जेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइज्ड चार्जेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण आएंगे तो इनको पोलराइज्ड चार्जेस या इंड्यूस्ड चार्जेस बोल सकते हैं। जब ये अब बीच वाले चार्जेस को भूल सकते हैं आप, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये सरफेस। अभी जो स्लैब है हमारे पास, एक फेस के ऊपर नेगेटिव, दूसरे फेस के ऊपर क्या है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इंड्यूस्ड चार्ज, इनके कारण बेटा इस साइड को क्या डेवलप हो जाएगी, इस तरफ को EP, induced electric field due to induced charges, और which is opposite to the applied electric field इधर को है। अब इन induced charge के कारण अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक induced electric field डेवलप हो जाएगी, इसको हम EP से लिखते हैं बेटा, which is opposite to applied electric field। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अभी EP इधर को है, induced charge और applied इधर को है, then what is then, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी बेटा, applied E नॉट इधर को थी और EP इधर को। अब जिसका भी नेट इफेक्ट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी यहाँ पर, E नॉट माइनस EP, वही आएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज कितनी बन जाती है बेटा, इफेक्टिव मतलब रिड्यूस्ड, E इज इक्वल टू E नॉट अप्लाइड माइनस EP। देखो यहाँ पर अप्लाइड इधर को है, इंड्यूस्ड इधर को है, तो दे गेट मतलब आपस में मतलब क्या कैंसिल होंगी, लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो E नॉट है वो ज्यादा है और EP कम होते हैं। अगर हम कंडक्टर लेते हैं, हमने पढ़ा है जब भी हम किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाती है, जीरो, क्योंकि कंडक्टर में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है, दूसरे फेस के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज। और कब तक, जब तक कि E नॉट और EP आपस में बराबर नहीं हो जाते, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाती है इनसाइड द कंडक्टर, जीरो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर कब इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, कल भी मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ा था हमने, कि जो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू सेपरेट द चार्जेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो आपस में इन दोनों को सेपरेट करना चाहती, लेकिन अब ये इन दोनों के बीच में भी कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ सेपरेशन ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल, तब वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो EP है इट इज नॉट इक्वल टू E नॉट, वो कम होगा, बेशक इसके अपोजिट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो होगी बट नेवर बी जीरो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी जीरो।
क्लियर। एंड देयरफॉर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाती है तो उसके अंदर कितनी बच जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई अप्लाइड माइनस ईपी, ईपी मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज के कारण। अब ध्यान दो, और ई क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको बोल सकते हैं हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। फर्दर अभी जो ईपी है बेटा, अब हमने बोला बेटा जो अंदर नेट चार्ज जीरो होता है तो हम इसको इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव, इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव, तो इनको लगभग एक दो प्लेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, हमने पढ़ा बेटा कंडक्टर कैपेसिटर के प्लेट में कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब ये चार्जेस हैं बेटा, ये कौन से चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इसलिए हम इसको सिग्मा आई, और यहाँ पर मीडियम है तो इसको हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ईपी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस या इंड्यूस चार्जेस, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन मीडियम, अब आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और सिग्मा आई ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। और यही हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं या डाइपोलमेंट डेंसिटी बोलते हैं। हम इसको कैपिटल पी से लिख देते हैं, पी अपॉन एप्सिलॉन, 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया भी होते हैं। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। जो कैपिटल पी है ये क्या है बेटा यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक है एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप हुई है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको हम पी से लिखते हैं, कैपिटल पी से, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगी उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। और इसको ये है पी अपॉन एप्सिलॉन, ये जो सिग्मा है इसको हम पी ही बोलते हैं बेटा, पी अपॉन एप्सिलॉन। अब साथ में ध्यान देना बेटा, इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस और बटे जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है, इन दोनों का जो रेशियो होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है बेटा, ठीक है। इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, के, ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। और साथ में ध्यान देना ये जो इसके अंदर जो P है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप होगी पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, हमने पढ़ा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर अप्लाइड नहीं बची है, कितनी बची है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बची है, मतलब ई नॉट माइनस ई। तो जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं तो यहाँ पर ये टर्म यूज होते हैं बेटा, ये काई और साथ में एप्सिलॉन और साथ में ई तो है ही है। P इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन इनटू ई। काई क्या है बेटा यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर है उसको शो रिप्रेजेंट करता है बेटा। और जो एप्सिलॉन है वो हमें पता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका यूज क्यों किया ताकि जो काई है इट बिकम्स कांस्टेंट, और इसके मतलब इट बिकम्स डायमेंशनलेस, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते बेटा, ठीक है। अब ये आया हमारे पास, इस इक्वेशन को क्या मान लिया 4, पहले हमने पता ये E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी 1 मान लिया है, ई पी हमने अभी किया, ये 2 इक्वेशन है। और जो रेशियो ई नॉट अपॉन ई का क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो P है काई एप्सिलॉन ई। अब बेटा हमने इस 4th इक्वेशन और 2 इक्वेशन का यूज करना है, की वैल्यू पुट करनी है 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 4, तीसरी को भूलना, तीसरी का बाद में यूज होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4 वी हैव या वी गेट, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ध्यान देने, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और ई पी कितना है हमारे पास, अभी हमने P अपॉन एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, तो कितना बन जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन। और हमने अभी P की वैल्यू निकाली 4th इक्वेशन में, P कितना है, काई एप्सिलॉन E, ये वैल्यू बेटा वहां पुट कर दो, तो P की जगह क्या लिखा, काई, ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा, इसको सिंबल है, इसको प्रोनाउंस करते हैं काई,
काई एप्सिलॉन ई अपॉन ई, और एप्सिलॉन से क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन कैंसिल, कितना बच गया, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई। काई ई को बेटा इधर ले आओ, प्लस का बन जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, ई कॉमन है, तो क्या बच गया, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट। इस ई को बेटा इधर ले जाओ आप, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, और ई नॉट अपॉन ई क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3, ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू के। तो ये रिलेशन है बेटा हमारे पास, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई या के इज 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, तो ये बन गया बेटा रिलेशन, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और जो कि कोई भी मटेरियल कितना इजीली या डिफिकल्टी से पोलराइज हो सकता है, जैसे वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होगा तो वो पोलराइजेशन भी नहीं होगी, तो उसके लिए जो ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी बेटा हमारे पास, 0 होती है। फॉर वैक्यूम ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 0, ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और के हम एप्सिलॉन आर भी पढ़ा हमने, रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये भी बोलते एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि एप्सिलॉन आर और के एक ही चीज है, ये इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम ही है बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके बेटा, थैंक यू।